now the news from the toss is that Fatah's captain Sarwar Afridi has won the toss and decided to bat first. बनावट के नुक्ता निगाह से काफ़ी मुनफरिद लुक देता है। अभी बहुत जल्द अंपायर कॉल करेंगे प्ले और फिर खेल का आगाज़ होगा। पहली गेंद फेंकी जाएगी फ्रॉम द इकबाल एंड अलामा इकबाल एंड से और शुरू होगा खेल। तो इस तरह एक और शानदार दिन का आगाज़ हुआ है क्रिकेट के नुक्ता निगाह से। पहली गेंद फेंकी जाएगी, इसको ड्राइव करने की कोशिश की, बल्ले पर गेंद सही तरीके से आई नहीं, जिस तरीके से बल्ले को घुमाया था। ओवर द विकेट गेंद करेंगे, इस बार खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, पैड पर गेंद लगी और इस तरह आउट हो गए। तो ये पहला धचका लगा है, फारूक को आउट करार दिया है सलीम ने। तो इस तरह इब्तदा ही में कामयाबी हासिल हो चुकी है। डेरा मुराद जमाली को, फाटा को पहला नुकसान उठाना पड़ा है। फारूक गेंद के पीछे आने की कोशिश में नाकाम हुए, गेंद जाके इनके पैड पर लगी। ये लीगल डिलीवरी थी, इसमें कोई ख़राबी नहीं थी, गेंद बिल्कुल अच्छे तरीके से की और सलीम को ये कामयाबी हासिल हुई। अपील सरे 10 को कोई इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन ज़ाहिर है कि पूरे तमाम थे सलीम के गेंद स्टंप्स से लगनी थी जाके, अगर पैड को ना लगती। तो इस तरह मोहम्मद फारूक सिफर पर आउट हुए, फाटा 3-1 विकेट के नुकसान पर। जबरदस्त पुल शॉट खेल दिया है, इस मरतबा बाउंड्री मिलेगी नईम को। तगड़ा जवाब दिया इस मरतबा नईम ने मिड विकेट की तरफ 4 रन्स। इस बार ऊंचा स्ट्रोक है ऑन साइड पर, यह बेहतर अंदाज था, कहां गेंद जाएगी ये देखना होगा। अंदाजा हो चुका था कि गेंद कहां जाएगी और एक शानदार जानदार जोरदार छक्का रेहान का। खराब गेंद थी, वहीं पहुंचाया जहां यह गेंद को पहुंचाया जाना था, या यह गेंद वहां जहां गई है जाने की मुस्तहिक थी। यह आगे कर दी थी गेंद और इसको बड़े अच्छे तरीके से घुमाया। अथॉरिटी वाला स्ट्रोक था नईम का, शायद थोड़ा प्रेशर में होंगे। ऊंचा स्ट्रोक ऑफ साइड पर, आउट हो गए। ये सीधी मिड ऑफ पर गेंद गई और दैट वाज ऑन द कार्ड। जिस तरीके से नईम खेल रहे थे, लग रहा था कि उन पर किसी वक्त ऐसा वक्त आ सकता है कि वो अपनी विकेट खो बैठे और इस बार ऐसे ही हुआ। हम तो चाहते थे कि नईम खेलते रहें, उनका बल्ला रन उगलता रहे, लेकिन जाहिर है कि आज वो स्निक और उस फॉर्म में नहीं थे। जिस तरीके से स्ट्रोक को खेला, ये लीगल डिलीवरी है। और अगर हम इसको दूसरी तरफ से देखें, बल्ले पर गेंद नहीं आई और एक सिटर था, एक कंफर्टेबल कैच था मिड ऑफ पे खड़े हुए फील्डर का। तो इस तरह दूसरी विकेट गिरी है। मोहम्मद नईम 21 रन बनाकर आउट हुए। कैच फहद बोल्ड शाहिद 33 for 2 फाटा। और यहाँ पर लोकल सपोर्ट जरूर होगी, फाटा को अच्छे तरीके से घुमाया, इसको ऑन साइड पर, यह चौका होगा। अब सलमान के लिए ये तोहफा था, आउटसाइड द लेग स्टंप, मतलब बाहर जाती हुई गेंद शाहिद की और इसको सिर्फ गाइड किया इस बार सलमान ने और खूबसूरत बाउंड्री हासिल की। तो इस तरह स्कोर बढ़ता हुआ 39 2 विकेटों के नुकसान पर। And the meaning needs to be understood. Once again, down the ground, use of the feet, just one bounce and into the fence for 4. Rehan, this is how he plays, 14 of 12, you know, a level up in terms of scoring rates, in terms of that is chopped onto the stumps, trying to be cute, and the inside edge has just gone onto the stumps. This is unlucky for Salman. It was a slower one. Credit to the bowler. The ball did actually off the surface just turn a bit. We haven't seen the spinners turn on it as yet, the games that were played yesterday, but the fast bowler has been able to extract just that bit of turn. He's just bowled an off-cutter. Just have a look at his hands. Yeah, and it does come back. And that was enough to get the inside edge and onto the stump. Salman Khan gone for 8. Fata 49 for 3. बहुत ज़्यादा बेहतरी हो रही है केपी में और आपको नज़र आ रहा है हर जगह पे टैलेंट केपी से। Riaz,
आपके ख्याल में फ़र्क पड़ता है अगर कोच अच्छी क्रिकेट खेला हो और साथ उसने कोचिंग के कोर्सेज भी किए हों? क्रिकेटर रह चुके हैं फर्स्ट क्लास, और वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से सिखाते हैं। ये होता है कि आप कोर्सेज करो तो आपको तरीका आ जाता है कि बच्चे के साथ कैसे बात करनी होती है, उसको कैसे सिखाना होता है, 30 बॉल करनी चाहिए, जो लर्निंग प्रोसेस होता है। अगर वो रेडी टू प्ले और एकेडमीज़ हुए और 3-4 महीने की एकेडमी, तो रिपीटिशन से फिर उसका रिदम बन सकता है। तो आई थिंक उसको नेट्स में से 4 से 6 ओवर करनी चाहिए, तीसरी टीम भी उधर होनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रियाज हमसे बात करने का. Thank you so All much. the best for the game. Thank you. Yeah, that was Riaz Afridi, the coach of FATA. 328 first-class wickets. And on the toes. There is an opportunity. Opportunity taken. Khushdil Shah was struggling. He goes. Great celebrations from Fahad, the captain, because they know how big this wicket is for Dera Murad Jamali, and Mohammad Shahid taking a good smart catch under pressure. 9 overs done, 71 for 3, for 4 now in fact. Latest one being Khushdil. Yeah, there is absolutely no problems with that ball. The ball's angle was taking it away. There isn't any turn available. Khushdil wanting to hit it straight. He would have been better off trying to hit it over extra cover. Because he tried to cut the angle, and he now has to depart. लेकिन बहुत इजी ट्रैक भी नहीं है इस बार. ये बेहतर पोजीशन थी. मैं इसकी इस अमर की और इस जुस्तजू की और इस कोशिश की अहमियत पर जोर देता हूं. जैसे ही देखा गेंद शॉट है, बड़े अच्छे तरीके से पीछे आया और जोरदार तरीके से एक जन्नाटेदार पुल की रेहान ने ऑस्ट्रेलियन सर्विसेज की टीम आई. इस गेंद को जोरदार तरीके से खेला है ऑन साइड पर और गेंद जाएगी 6 रन के लिए बाहर. बड़ा जबरदस्त छक्का. क्लोयर की तस्वीर आपने देखी, उनको यदुल्ला हासिल था पुल और हुक पर. ये पुरानी शॉट्स हैं. इस गेंद को 14 तरीके से कैच किया और एक और चौका. तो इस तरह सरवर का जो बल्ला है वो रन उगलता हुआ. छक्के के बाद ये एक शानदार बाउंड्री. रूम बनाया, बड़ा जबरदस्त कट किया, एक बार तो फिर पुल कर दिया है सरवर अफरीदी ने. नताइज वही होंगे जिसका हमने जिक्र किया आपसे. एक और 6 रन. They needed an inning like that. And he bangs one down the ground, out of the ground, for a huge hit. Sarwar Afridi is a very strong man, and when he hits, it stays hit. That will be a boundary. And 50 to Rehan Afridi. His third 50 at this level. A very timely 50 for his team. When wickets were falling on the other end, he was the one glued to one end. Once again, beautifully weighted on a slow one, and in the end, just a deft touch, good enough to place it in the gap. Another boundary. Edgy, he will take it. Everything working for Sarwar Afridi as he brings up his 50 also. A very good, positive, attacking, full of intent 50 from Sarwar Afridi. Hit hard, really hard for 4. This is how Sarwar Afridi plays. And this is in the arc and is hit right in the screws, and up she goes over the boundary. Yeah, he hasn't found the real middle of the bat. Fielder under it and takes it. Looking to get one more boundary out of this over. Sarwar Afridi, you really cannot blame him. He had to go big because that's how he plays. A very important catch. This can surely make a difference in where the inning finishes. No worries at this end. Again, wanted to go straight. The bat rolling in his hands. That's why he could not get the elevation. And a good catch taken by Ali. Swing. Very unlucky for Salim that a good delivery will find a boundary. We'll come back to it. And this one is just pushed past the third. Awaits the fielder successfully. 4 more to the total, so it's raining boundaries. Is never going to be easy. There you go. This is smashed and this has gone through. This is the boundary.
6. It's another one, this time wonderfully struck over extra. And it's been smashed and it goes over the fielder. So that white Yorkers once again proving mighty costly. And it's gone to 194 with this 6. At the end of 20 overs, Fata would have taken that at the time of toss. Even after being into trouble, the batters Rehan 76 of 52 and earlier the captain Sarwar Afridi scoring a 200 plus strike rate have pulled their team across the line, and they have gotten a very good and a big total. 194 and 195 for DMJ to get. Of 63 was Sarwar Afridi. He scored 76 runs not out. 21 runs were scored by Naeem. Farooq went without scoring. 8 runs for Salman. And in the end, Wasim got 13 as he hit last ball 6. 194 runs after losing 5 wickets. 118 runs came of the last 10 overs for Fata region. That shows that Dera Murad Jamali's bowling was all over the place in the last 10 overs. They did struggle getting wickets. 2 wickets for Salim, 2 wickets for Shahid, a wicket for Fahad. But that economy on the higher side almost from every bowler other than the captain himself. He was a ray of hope. 4 overs for just 18 runs and he got a wicket too. But still the bowlers gave away too many runs as Fata posted 194 for the loss of 5 wickets in 20 overs with extras 11 towards them. Afaq Afridi to take the new ball and kick off from the pavilion end. He's also a very skillful swing bowler. And straight away you see an example of that. Pitching in the right zone. And this would have been a great ball to any batter. A dominant position. They're appealing for it and he's given it. He surely has given it. Khubab strikes. Basit and Nasir were struggling. And now it's Khubab who's taken a wicket. No worries at this time, at this end. It's the other end. The ball moving away after pitching. Rehan Afridi makes no mistake. Struggling one by Basit. It's 7 for 1. Probably one of the slowest starts seen. And this one is off the top edge, and this one will run away to the boundary after bouncing a few times. So some relief for DMJ. First boundary of their innings is off the top edge and it's gone over the keeper's head. बड़ा चैलेंजिंग टारगेट है. क्रिकेट का खेल है, इसमें आप कुछ कह नहीं सकते. और अगर ये दोनों बैटर मौजूद रहे, इस तरीके से स्ट्रोक दोहराते रहें, चौके लगाते रहें, स्ट्राइक रेट को मेंटेन रखें. और पहला जो पावर प्ले है वो बड़ा मायूस कर रहा है 20 में. तो फिर आपको स्कोरिंग शॉट्स चौकों और छक्कों की सूरत में लगानी पड़ती है. इस गेंद को अच्छे तरीके से प्लेस कर दिया है थर्ड मैन की जानिब. ये 4 रन होंगे. पुल किया है और ये गेंद गई है. काफ़ी अरसे के बाद ये एक छक्का लगा है. इस समल को दाऊद को बार बार दोहराना होगा. बार बार जो ज़ोरदार शॉट्स इनको लगाना होगा. अच्छा तालमेल था दोनों के दरमियान. इस गेंद को जोरदार तरीके से पुल कर दिया है ऑन साइड पर. और फील्ड में बहुत गिरावट. कोई अच्छा ये तरीकाकार नहीं था गेंद को रोकने का. गेंद से के करीब आने से पहले ही नीचे गिर गए. अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख सके. अभी से पुल कर दिया है इस मर्तबा. वेट किया और गेंद किया बाउंड्री लाइन के पार. इसी तरह के शॉट्स हर ओवर में लगने चाहिए और एक से ज्यादा लगने चाहिए. अब कदमों का इस्तेमाल किया है. इस बार दलेरी दिखाई है लेकिन नहीं, नाकाम हुए. गेंद सीधी मिड ऑफ पर गई. तो इस तरह ये दूसरी विकेट गिर चुकी है और नासिर अपनी विकेट खो चुके हैं. ये काफ़ी आगे पड़ी हुई गेंद थी और एक कमज़ोर हिट, एक कमज़ोर अटैम्प्ट और खुश दिल को कामयाबी हासिल हुई. गेंद को मुंह में किया था जिसे अमर आम कहते हैं. अगर हम दोबारा देखें गेंद तो ज़ाहिर है कि लीगल थी. और दूसरी तरफ अगर मैं कि शॉट का अंदाज देखें, ऐसे नहीं होता. आपको हिट आउट करना पड़ता है विद एनर्जी, पावर एंड टाइमिंग. बिल्कुल ऐसा नहीं था. तो इस तरह ये दूसरी विकेट गिरी. नासिर खान आउट हो चुके हैं. 25 रन बनाकर आउट हुए. कैश वसीम बोल्ड
खुशदिल 50 पे 2 डेरा मुराद जमाली। मसाइल होंगे डेरा मुराद जमाली के लिए। आते ही ऊंचा स्ट्रोक खेल दिया है और गेंद इस तरीके से 6 रन के लिए बाहर गई है, जो आपके सामने है, दूर, बहुत दूर स्टैंड्स के ऊपर। कुछ शैडो कास्ट किया हो मोहम्मद खान की उस जोरदार हिट का, ये चौका हो गया। मिस फील्डिंग भी हो रही है, ये कोई टॉप क्लास फील्डिंग का मुजाहरा नहीं है। डाइव की और गेंद जिस्म के नीचे से होती हुई फील्डर के 4 रन के लिए बाहर चलेगी। तो इस चौके के साथ 10वां ओवर खत्म हो चुका है, 61 पर 2। And well bowled one, but this is right in the screws. It's big, it's huge, it's a monstrous hit. 6 runs. Once again, it's been hit hard and it's just gone over the fielder. Hit his hand as he tried to latch onto it, but to no avail. 6 more. Edge 4, yes. It's all working for Dawood at the moment. Even the edges are going towards the boundary. So we'll have a word with him after this delivery as Dawood smacks one for another boundary. Wonderful hitting. Sensational 50 from Dawood against the run of play, against the bigger opponents. He's being very courageous and brave to get his 50 of just 29 deliveries. Yeah, he is showing the light. It's the bat in hand, but it is working as a torch for him and his team. This is the way forward. 51 of 29. Inshallah. That Thank was you the so much. head coach of Dera Murad Jamali. Oh no, he's gone. Maybe, yes, he will have to refer to the third umpire. Khan wanted to just heave it very hard and just beaten. And an appeal for stumping. Clever Khushdil. Slowing up the pace, mixing up the pace. The first 3 balls were slow ones, then he darted in a quicker one, and now once again he's just bowled slower than what he normally bowls. Batter looking to go big, fair delivery. Yes. That slowness. Look at how late the ball arrives, and no problems. This is gone. So easy decision. Khan gone for 8 of 7. Muhammad Khan. Edge away from the keeper. Another boundary for DMJ. This time it's Shahid edging it to third for 4. Big over the cow corner, and this is in the air. So this is a chance and accepted. So this is time up for Dawood. It's end of his time at the crease. He fought alone. 52, he got of 34. And now DMJ are in further trouble because the mainstay is gone as they lose their 4th wicket. Yeah, no problem here at this end. Yeah, one too many. He had to go big. There was no other option. Naeem taking a smart catch. Dawood Khan walking back and probably taking the hopes of DMJ with him to win this game. It's 91 for 4. Oh, this has been smashed, but it's gone up very high. There's a chance, and it's been taken. Well taken, and this is Maz, the leg spinner. In the end, it went well for him and Team Fata, because had there been a misunderstanding, we might have seen an unfortunate collision. We have seen them in the past, not to be, thankfully. Front foot behind the line. And trying to go big, didn't get the ball in the middle of the bat. Fahad Hussain, the captain of DMJ, goes for 1. 96 for 5 it is. Yep. Edge not given. Yes, given. Took his time. And then decided that yes, there is an edge, because for a second I thought I've heard something. Umpire took a little bit of time and gave him out. Khushdil Shah takes his 4th. You just cannot keep this man away from the action. This is what happened. No worries at this end.
Yeah, there was a certain noise. Rehan Afridi behind the stumps. He was certain. Shahid goes for 9. 97 for 6 after 15. बड़ा मुतासिर किया है फाटा की टीम ने और बल्ला निकल गया हाथ से। क्या ये आउट होगा? फील्डर के जेस्चर तो आउट है और जी हाँ, अंपायर की उंगली फिजा में बुलंद हुई। एक और धचका डेरा मुराद जमाली को। अब सिर्फ एक चीज है कि शायद ये ओवरस्टेप कर गए हों, उम्मीद कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये बॉलर ऐसे हैं जो इसके लिए जाने नहीं चाहते। अगर हम देखें बिल्कुल तो ठीक। बिल्कुल ये ठीक गेंद थी, लीगल डिलीवरी थी। दूसरे जावी से देखें कि किस तरीके से बल्ला भी हाथ से छूटा और विकेट कीपर के पास बैट को गेंद लगने के बाद पहुंची। तो एक और नाकाम बैट्समैन रहे शोएब अहमद, 4 रन बनाकर आउट हुए। बॉल्ड हो गए। ये पहली ही गेंद को उन्होंने उठाकर मारने की कोशिश की और गेंद सीधी स्टंप के ऊपर लगी और इस तरह सिराजुद्दीन ने लगातार 2 गेंदों में 2 विकेटें हासिल कर ली हैं। अगर हम तसल्ली कर लेंगे, देख लेंगे, जाहिर है कि ये तसल्ली करेंगे अंपायर कि जब गेंद की गई तो वो लीगल डिलीवरी थी या नहीं, उसके बाद फिर बैटर आउट हुए। ये बिल्कुल दुरुस्त है, कोई इसमें शुबे की बात नहीं है। सीधी स्टंप्स के ऊपर और रुखसत हुए बैटर। तो इस तरह एक और नुकसान उठाना पड़ा है। सलीम मल आउट हुए 105 पे 8। 16 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। नॉट बी डिसअपॉइंटेड। और ये अपील है और काफ़ी ज़बरदस्त अपील दी अंपायर ने, हंसते हंसते आउट दिया है कि आप खुद क्यों बाहर नहीं जा रहे। अब इसमें हंसने की वजह जो है वो ज़ाहिर कुछ ना कुछ होगी। बेवजह आमतौर पे अंपायर नहीं हंसते और काम आसान हुआ है। अगर हम इस गेंद को देखें, ये लीगल डिलीवरी थी और दूसरी तरफ से देखिए आगे गए, आउटरेज लगा और आज कामयाबियों के मज़े लूटे हैं विकेट कीपर ने भी। 5वां कैच है ये, तो 5 कैच अब तक आफाक हासिल कर चुके हैं। रेहान इज अ विकेट कीपर। आफाक को कामयाबी हासिल हुई है। बॉलों की तैयारी है, उसकी खुद निगरानी करता है और इस गेंद को जोरदार तरीके से खेल दिया है ऑफ साइड पर और गेंद जाकर गिरी है बाउंड्री लाइन से बाहर छक्के के लिए। ऊंचा शॉट है, इसमें टाइमिंग है या नहीं इसका अंदाजा अब आपको होगा। गेंद सीधी लॉन्ग ऑफ पर गई और इस तरह कामयाबी हासिल कर ली है एक बड़े मार्जिन के साथ, जहां पर आज फाटा ने और चकतरफा कार्रवाई हुई, डोमिनेट किया बैटिंग में, बॉलिंग में। और फाटा को में एक शानदार मुबारकबाद मिलनी चाहिए जिस तरीके से आज उन्होंने रन्स के अंबार लगाए और फिर उनके बॉलर्स हावी हो गए। खुशदिल शाह ने कमाल बॉलिंग की, 4 विकेटें हासिल की और विकेटों के पीछे बेचारे के विकेट कीपर ने बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस दिखाई और 5 शिकार किए मजमूई तौर पर, जिसमें 4 कैचेस और 1 स्टंप था। एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए जो फाटा के क्रिकेटर्स हैं, लंबे तिड़ंगे हैं, सेहतमंद हैं, ये एक खुशाइन बात है पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए। और ये जो आपस में तालमेल है, एक दूसरे को मुबारकबाद देना है, आपस में भी टीम अगर एक दूसरे को अच्छे तरीके से मुबारकबाद देती है खुले दिल के साथ, तो ये ज़ाहिर है कि एक यूनिट की और एक प्यार, मोहब्बत, भाईचारे की फ़िज़ा कायम करती है। ये मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों से आए हुए नौजवान हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, सोशल मिंगलिंग होती है और इसका एक समाजी और ज़ाहिर के मुआशरती पहलू है क्रिकेट का, जो कि बड़ा शानदार है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज़ को यकीनी बनाता है कि फाटा हो या डेरा मुराद जमाली हो, इनको इक्वल टर्म्स पर मौके मिलने चाहिए। और इस मैच में हमने देखा गो कि फाटा ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है, लेकिन डेरा मुराद जमाली का आज दिन नहीं था, आप इतना कह सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये टीम कमज़ोर थी। इस मैच में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है आज फाटा ने और डेरा मुराद जमाली की टीम को 120 पर ढेर कर दिया। 52 रन बनाए दाऊद ने, 20 रन बनाए नासिर ने। उसके बावजूद हम देखें कोई खिलाड़ी जो डबल फिगर दोहरे हंसे में दाखिल नहीं हो सका। एक्सेस के 7 रन थे। 19.1 ओवर में 120 रन बनाकर डेरा मुराद जमाली की टीम, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, ढेर हो गई। उनका शराजा बिखर गया और इसमें खुशदिल शाह जो है जा बजा आपको नजर आएंगे। उन्होंने आज बड़ी उम्दगी से बॉलिंग की और 4 विकेटें हासिल की, 28 रन देकर 3 विकेटें हासिल की सिराजुद्दीन ने 4.1 ओवर्स में। तो ये एक तरफा मैच था। कुछ मैचेस ज़ाहिर है कि ऐसे होते हैं और ये मैच जो था मुझे लगता है कि इस पे शिकस्त का शिकार जो था बहुत ज़्यादा बड़ा वसी था। ये मैच समरी है।
ये फाटा ने बनाए 194 रन, इनमें नुमाया रहे रेहान अफरीदी 76 रन बनाए, सरवर ने बनाए 63 रन, नईम ने बनाए 21 रन, नेरा मुराद जमाली दाऊद ने बनाए 52 रन और नासिर ने बनाए 20 रन। बॉलिंग की अगर बात करें तो सलीम ने 2 विकेट्स हासिल किए, काफ़ी महंगे साबिर है। शाहिद ने भी 2 खिलाड़ियों को आउट लेकिन 50 रन दे दिए। फाहद ने 1 विकेट हासिल की। खुशदिल शाह जो फाटा रीजन के हैं उन्होंने 4 विकेट्स हासिल की। सराजुद्दीन ने 3 और खुबैब ने 2 विकेट्स हासिल की।